हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मॉडिफिकेशन of expression of colligative properties of colligative properties, ठीक है। पेज नंबर 42 पे दिया हुआ। तो देखो, अगर उसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करूंगा तो क्या मिलेगा? अ डिस्कशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, ठीक है। उसमें आई फैक्टर को हम लोग ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो देखो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लिखते हैं। अल्फा मतलब कितना परसेंट रिएक्ट किया है या डिसोसिएट हुआ है। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से लिखते हैं। तो ये दोनों सिंबल है, आई एंड अल्फा। तो देखो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY that dissociates in aqueous solution as, तो देखो, इसको अगर मैं डिसोसिएट करूंगा AXBY को, तो ये क्या मिलेगा? XAY प्लस YB माइनस। तो ये कटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाते हैं ना। तो इसका कितना मोल है? X मोल। इसका कितना मोल है? Y मोल, ठीक है। तो इनिशियली क्या रहेगा? इनिशियली इसका 1 मोल है, ये डिसोसिएट नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगा? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन्ड होगा तब। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जितना वो फॉरवर्ड जा सकता है उतना ही बैकवर्ड आ सकता है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें से 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट होगा, और इसमें से X अल्फा, और इसमें से Y अल्फा। ये मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, अल्फा क्या है तुम्हारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ अल्फा इज degree of dissociation of electrolyte, then moles of cation, are X alpha and those of anions are Y अल्फा। तो यहाँ पे देख सकते हो, माइनस साइन को अनायन बोलते हैं, प्लस वाले को कटायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही पॉइंट बोला है एट इक्विलिब्रियम। तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बस लिख दिया। नेक्स्ट देखो, अल्फा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, 1 अल्फा रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। देखो, टोटल कितना लिया था हम लोग? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 था, तो इतना डिसोसिएट हुआ, तो रिमेनिंग 1 माइनस अल्फा रह जाएगा ना इसके अंदर, ठीक है। अल्फा डिसोसिएट हुआ है ना, तो 1 माइनस अल्फा रिमेनिंग होगा। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो। तो अल्फा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissociates and 1 minus alpha
मोल remains undissociated at equilibrium ठीक है। तो टोटल मोल्स क्या मिलेगा एट इक्विलिब्रियम, इसको तीनों को ऐड करेंगे तब आएगा ना। तो यहाँ तक लिखो, फिर कंप्यूटर लंबा है ना, ठीक है। तो देखो अभी इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितना होगा, 1 माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखो, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया, तीनों को। कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ, अल्फा कॉमन है ना सब में, तो 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, बराबर ना। इसमें -1 बचा ना, तो 1 प्लस, तो इन टोटल लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई को n ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेना x प्लस वाई इक्वल टू टोटल मोल्स n, तो n -1 बचेगा। ये n टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n -1 आएगा, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, I का लिखते हैं I, ये होता है एक्चुअल मोल्स, फॉर्मूला पिछले क्लास में दिया था ना, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, तो टोटल मोल्स कितना है आफ्टर डिसोसिएशन, ये है ना 1 प्लस अल्फा इंटू n -1, तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और नंबर मोल्स फॉर्मूला यूनिट में कितना लिया था 1, मतलब नीचे वाला क्या है इनिशियल मोल्स है, ऊपर वाला क्या है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। याद क्लियर ना। तो अभी सॉल्व कर लो और यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल लो। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिला I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n -1, तो वी हैव टू फाइंड अल्फा, तो 1 को लेफ्ट में ले लो, तो I -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू n -1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा I -1 डिवाइड बाई n -1, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल गया ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 2.1। तो देखो मॉडिफिकेशन बताता हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेंशन्ड अर्लियर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ना। तो ये हो जाएगा आई फैक्टर डालेंगे उसमें P1 नोट इंटू X2। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको और मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू I इंटू P1 नोट, X2 को क्या लिख सकता हूँ N2 अपॉन N1
प्लस N2 ना, बराबर है। फिर हम लोग क्या कंसीडर किए थे कि N1 का जो अमाउंट है वो ज्यादा है ना एज कंपेयर टू N2, तो N2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू I इंटू P1 नोट। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना, जीरो कर देना, तो क्या बचेगा, सिर्फ N2 अपॉन N1। तो डेल्टा P इज इक्वल टू I इंटू P1 नोट। अभी N2 कैसे निकालते हैं, W2 अपॉन M2, और N1 कैसे निकालते हैं, W1 अपॉन M1। तो इसके अंदर डाल दो W2 डिवाइड बाई M2। तो ये तुम्हारा मॉडिफिकेशन मिल गया ना, राइट वाले में डाल दो। तो अभी हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे ये फॉर्मूला, W2 बाई M2 इंटू M1 इंटू W1। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, डेल्टा टीबी ये होता है I इंटू केबी इंटू एम क्या है, मोलैलिटी, बराबर ना। केबी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। आई क्या, वेल्टॉफ फैक्टर, ये आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, या इसको हम लोग इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, आई के बी, मोलैलिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिखते हैं ना। तो इसको लिख दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। केजी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1000 डाल देता है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, बराबर है। फिर से ये मोलैलिटी का वैल्यू ये पूरा इसके अंदर डाल दो, सेम ही हो जाएगा। तो डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और I वेंट ऑफ फैक्टर है, KF फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला W2 पर M2 इंटू W1 इंटू 1000, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू मोलैरिटी R गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो I इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू R इंटू T, ठीक है ना। मोलैरिटी पता है, पहले डिफाइन किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू V भी आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि N2 को क्या पुट किया हुआ है, W2 डिवाइड बाई M2, समझा। चलो लिख लो, ये मॉडिफिकेशन है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको आगे वो भी देख लो, नहीं है वो भी देख लो, पेज नंबर 43 और समझ जाता है ना। तो 2.10 करना है प्रॉब्लम नंबर। तो पहले क्या लिखते हैं लोग न्यूमेरिकल में, गिवन डाटा, समझा। तो 0.2 m aqueous solution of ACl freezes at, तो 0.2 m क्या है, m जो है यूनिट है मोलैलिटी का, ठीक है। तो मोलैलिटी अभी बताया ना तुम्हें, क्या होता है, N2 अपॉन W1 इन kg होता है ना, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, बराबर है। तो ये तुम्हारा होता है मोलैलिटी। तो फ्रीजेज एट, तो इसका आपका डेल्टा TF दिया हुआ है, डेल्टा TF इज -0.680 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो मोड निकाल दे, तो ये 0.680 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF। तो ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर, इसको आई बोलते हैं। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको पाई से रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों आपको क्या करना है? फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, और केएफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कितना दिया है? 1.6 केल्विन केजी पर मोल। यहां तक क्लियर ना? तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ नोट। डेल्टा टी एफ नोट क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा ना, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ नोट इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, बराबर है? तो वैल्यू डाल दो। तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आई का वैल्यू आई इक्वल टू 1 होता है ना, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये 1 इंटू के एफ का वैल्यू कितना दिया है? 1.86 इंटू मोलैलिटी का वैल्यू 0.2, ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी एफ नोट आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 8 9 16 17, 2 3 9, तो 3 डिजिट आएगा। तो ये आएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? तो केल्विन में लिख दो, क्योंकि यूनिट केल्विन में स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो अभी देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या बताया था? आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ, फोर ऊपर वाला रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स का ना, और नीचे में किसका रहता था? डेल्टा टी एफ नोट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद आया? ठीक है, तो डेल्टा टी एफ फॉर इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा ना। यहाँ से कितना आ जाएगा जी बताइए? तो I इक्वल टू आपका देखो 4 फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 4, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट वाला दिया हुआ है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला मैं फॉर्मूला से फाइंड किया। ये समझ में आ रहा है ये दोनों में फर्क क्या है? ये वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, ये इलेक्ट्रोलाइट का ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है तुम्हारा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये डिसोसिएट होगा तो K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा ना। तो देख सकते हो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। रूपल लिख मत। तो KCl में 2 मोल्स है ना, तो देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जा रहा है ना 0.6। कैलकुलेट किया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 0.63 आया ना, ये उसका हाफ है लगभग। समझा? ये डिसोसिएट हुआ था 2 मोल में डिसोसिएट हुआ, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो 1 ही मोल में ना, तो इसलिए समझा? यहाँ पे लिखा भी हो देखो, I इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वैल्यू डाल दो, फिर I निकल जाएगा। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू डालते हैं, नीचे में नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है जी? 1.83 ना। फिर थर्ड फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। तो पाई इक्वल टू क्या आता है? CRT या MRT, सेम चीज है। C या M। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, M मतलब मोलरिटी। याद क्लियर ना? ओके, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था। देखो अपने को क्या निकालना था? फर्स्ट वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये निकाल दिया ना, तो ये आ गया 1.83। अभी नेक्स्ट निकालना गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला में डाल दो। तो C क्या होता है? N2 अपॉन V RT। तो N2 मोल्स निकाल देंगे,
देखो यहाँ पे 0.2 है ना, ये क्या होता है, मोल्स अपन वेट ही तो होता है, तो ये लिख लो 0.2 मोल्स, और ये 1 लीटर में ही हो रहा है, और R का वैल्यू 0.08205, ये तो R का गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और टेम्परेचर कितना लेना था, टेम्परेचर कुछ दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो केल्विन में करेंगे तो 273 केल्विन, तो यहाँ पर डाल दो 273 केल्विन, कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाता है कितना, पाई का वैल्यू आएगा तुम्हारा 8.2 atm। चलो लिख लो, और देखो जिसको आ गया वो भी देखो 2.11 में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आवाज आ रहा है, तो देखो 2.11 प्रॉब्लम नंबर 2.11, तो पेज नंबर 43 पे ही है, तो पहले क्या लिखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, गिवन डाटा जो दिया है, ठीक है, तो इसका दिया है 0.01 मोलैलिटी, एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है सबको, क्या है, HCOOH, ठीक है, सॉल्यूशन फ्रीजेज एट, तो डेल्टा TF दिया हुआ है आपका -0.021 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फा, अल्फा को क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, KF दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, दैट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, तो उससे I आ जाएगा ना, फॉर्मूला क्या है, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया तुम्हारा, स्टेप 1, ये 1 मार्क मिल जाएगा, इतना लिख क्या होगा सिर्फ, तो ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया, क्या फाइंड करना है, स्टेप 3 में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और वेंटो फैक्टर कंसीडर करोगे तो आई है, फॉर्मिक एसिड है ना तुम्हारा, तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस और COO माइनस, नो इसको उल्टा मैं कर दिया हूँ, HCOO माइनस और H प्लस, ऐसे, ठीक है, कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट होगा, यहाँ तक क्लियर ना, तो कैलकुलेट कर लो, फिर डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये आएगा 0.021 इज इक्वल टू, I नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है, KF का वैल्यू पता है 1.86 इंटू M क्या है, मोलैलिटी, ये आपका मोलैलिटी दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक है, कितना है 0.01, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा जी बताइए, तो अपने को I इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.021 डिवाइड बाई 1.86 इंटू 0.01, तो ये I इक्वल टू कितना आया, 0.021 डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आएगा, 0.0186 हो जाएगा, सॉल्व कर लो, तो I इक्वल टू 3 पॉइंट, तो 21 186 4 पॉइंट, ठीक है, तो I इक्वल टू आया तुम्हारा 1.13, ठीक है, तो अल्फा निकालना है अपने को, दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला डेल्टा TF का यूज किया, दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई N माइनस 1, यहाँ क्लियर ना, यहाँ पे N कितना आएगा, देखो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो N का वैल्यू 2 आएगा, N क्या है, मोल्स, समझा 2 कैसे आया, यही पूछ रहा है ना, तो I का वैल्यू 1.13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, तो 2 माइनस 1 1, और ये करेंगे तो
0.13 अल्फा का वैल्यू। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.13 है ना, मतलब 13% ये डिसोसिएट हो रहा है, समझा। इसका परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज फॉर्म में, तो 0.13 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते ना, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो ये कैंसिल, तो अल्फा परसेंट कितना है 13%। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो देखो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर देता हूँ 2.12, पेज नंबर वही 43 पे दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2.12। तो देखो गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा में है 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर, ठीक है, ऑफ वाटर। एक सेकंड पॉज कर, ठीक है। तो देखो 2.5 लीटर ऑफ वाटर है एट 300 केल्विन, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो गिवन क्या है तुम्हारा, इसमें से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ गिवन डाटा। W2 दिया है, देखो देख लो, पहले लिखो 3.4 ग्राम दिया है W2 ना, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब ये तुम्हारा क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है। सोल्यूट यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, बराबर है। वॉल्यूम दिया है तुम्हारा V इक्वल टू 2.5 लीटर, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, और सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे, वाटर है, बराबर ना। तो निकालना व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टू फाइंड में क्या लिखना है, पाई, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर आई दिया हुआ है तुम्हारा, आई भी दिया कितना 2.47। तो बहुत सिंपल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डाल दो इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, वेंटो फैक्टर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई इंटू एम आर टी। तो आई का वैल्यू कितना है 2.47। मोलरिटी कैसे निकालते हैं, N2 अपॉन V ना, इन लीटर करना है, इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, R इंटू टी। तो वैल्यू डाल देता हूँ फटाफट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 2.47। तो N2 कैसे निकालते हैं, वेट निकालते हैं, तो वेट दिया हुआ है 3.4। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास दिया नहीं दिया, तो निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे मोलर मास कैसे निकालते हैं, ऑफ CaCl2। तो इसमें एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो 40 क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 40 प्लस 71 कितना आता है 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे। फिर N2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, W2 अपॉन M2 लिख रहा हूँ। तो W2 डाल दिया 3.4 ग्राम, और M2 कितना है 111, और वॉल्यूम पता है कितना है 2.5 लीटर ना। R का वैल्यू कितना दिया है 0.082, और टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन ना, देखो ये वाला। तो यहाँ पे 300 लिख लो, ठीक है। तो थोड़ा फाइल लिख देता हूँ। तो 2.47 इंटू 3.4 डिवाइड बाई 111 इंटू 2.5 इंटू 0.08206,
इंटू 300। ये सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ आ जाता है तुम्हारा 0.745 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाई का वैल्यू, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो लिख लो। अभी 2.13 ट्राई करो। देखो अभी 2.13 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2.13। Which of the following solution have maximum boiling point elevation then minimum freezing point depression? तो मिनिमम के लिए मोलिकुलर वेट कम होना चाहिए ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपको, फर्स्ट है 0.1 मोलैलिटी ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड। बी ऑप्शन में दिया है 0.05 मोलैलिटी ऑफ NaCl। सी में क्या है 1 मोलैलिटी ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट PO4। डी में क्या है 0.1 मोलैलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो देखो ये सॉल्व करने के लिए पॉइंट समझ लो पहले। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग मोर नंबर ऑफ पार्टिकल विल हैव लार्जर बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी जस्ट बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या वेट। तो जिसका ज्यादा वेट होगा या मोलिकुलर मास होगा उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एंड दैट हैव लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो लेस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं, ये भी डायरेक्टली ना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दोनों डायरेक्टली ही ना। तो चेक कर लेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट देखो, ध्यान से देखो, अभी लिखो मत कोई, ये अच्छा क्वेश्चन है, JEE CET सब में बोर्ड में भी। तो फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, 0.1 मोलैलिटी ऑफ KCl। तो इसको अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो K प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो इसका 0.1 है, डिसोसिएट होगा तो 0.1 मोलैलिटी। यहाँ तक क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है इसका? टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 0.2 मोल, बराबर ना, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो। सेकंड देखो बी वाला ऑप्शन, डी वाला है नमक है NaCl, तो इसका कितना दिया है? इनिशियल पॉइंट कितना है? 0.005 मोलैलिटी, ये इनिशियल वैल्यू है। तो ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 कैसे हुआ? 0.05 में से 0.05 गया तो ये कितना है? 0। तो ये कितना बचेगा? 0.05 ना, और ये बनेगा 0.05। तो टोटल ऐड करो, NT कितना आएगा? 0.1। समझा क्या? नेक्स्ट देखो सी वाला, सी वाला में क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फेट है, LPO4, ये आपका 1 मोलैलिटी है, तो ये डिसोसिएट होगा Al3 प्लस और PO4 3 माइनस। देखो फॉस्फेट पे -3 चार्ज होता है और एल्युमिनियम पे भी, देखो यहाँ पे लिखो, 9th क्लास में था चार्ज में। याद क्लियर है? तो 1 है तो इनिशियल इसका 1 है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? आफ्टर डिसोसिएशन तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? 0, और ये क्या बनेगा? 1, और ये क्या बनेगा? 1। तो टोटल कितना होगा? 2 ना, तो टोटल कितना हुआ? NT इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है रुपल? नेक्स्ट देखो डी वाला, डी में क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये डिसोसिएट होगा, इसका इनिशियली कितना दिया है? 0.1 है ना, ये आपका इनिशियल वैल्यू, तो ये डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस SO4 2 माइनस में,
तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है जा 0.1 माइनस 0.1, तो ये 0 बन जाएगा ना, ये कितना है 0.1 0.1, तो ये टोटल कितना आएगा 0.2। तो चेक करो सबसे ज्यादा किसका है तुम्हारा, यहाँ पे 0.2 है, ये 0.1 है, ये 2 है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, सी का ना। समझा क्या, समझा? तो एग्जांपल लाइव बताया था भाई, तो ये ठीक है। अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, तो किसका सबसे कम है, तो देखो यहाँ पे 0.2 है, 0.2 है, ये 2 है, सबसे कम ये है, तो सबसे लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का आएगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्युमिनियम फॉस्फेट का आएगा ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो इसका आएगा। समझा, ऐसे निकालेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लो, पॉज करो। तो देखो 2.14 एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2.14, assume complete dissociation, calculate the molality of an aqueous solution। तो आपको निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है, मोलैलिटी, एम निकालना है आपको, एम मोलैलिटी को नोट करता, और केबीआर क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये डिसोसिएट होगा तो K प्लस और Br माइनस आएगा, बराबर ना। Whose freezing point is given, डेल्टा TF दिया है कितना, डेल्टा TF is given, that is minus 2.95 degree Celsius, K for water is 1.86 Kelvin kg per mole, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो गया तो 2 मोल्स हो गया, तो I का वैल्यू कैसे निकालते हैं, moles of particle after dissociation divide by moles of particles after dissolved, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आएगा 2/1, क्योंकि देखो 2 पार्टिकल्स हो गया ना, 1 और ये 1, 2, ठीक है। बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1 मोल, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, आफ्टर डिसोसिएशन 2। ये समझा रौनक, समझा ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर्मूला जो है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, M क्या है मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा TF तो निकालना क्या अपने को, मोलैलिटी निकालना है ना, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, तो M को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, M ही तो निकालना है मोलैलिटी ना, देखो तो निकाल लो, M इक्वल टू क्या है ना, डेल्टा TF बाई I इंटू KF, तो M इक्वल टू डेल्टा TF का वैल्यू 2.95 केल्विन डिवाइड बाई I कितना है 2, देखो यहाँ पे निकाल दिया, इनटू KF का वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, तो 2.95 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.86, सॉल्व कर लो, 1.472 नो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 5, तो ये M इक्वल टू 1.475 डिवाइड बाई, ठीक है। ये सॉल्व कर लो तो आता है 0.793 मोल पर केजी, ठीक है, लिख लो। आवाज आ रहा है? तो देखो हम बोल रहे थे ना फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो जैसे ग्रुप 1 है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब पे +1 चार्ज है ना। कैसे पता चला,
एटॉमिक नंबर सबको पता है, ये निकालने का ट्रिक्स है 32 32 18 18, 2 बार 32 लिखने का, 2 बार 18 लिखने का, 2 बार 8 लिखने का, 1 बार 1 लिखने का। हाइड्रोजन का तो पता है ना, तो 2 + 1 3, 3 + 8 11 + 8 19, 19 + 18 कितना होता है 37 + 18 कितना 55 ना, 55 + 32 87 बराबर है। सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, चेक कर लो 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 है। इसका 2,1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना, ये 2,8,1 आएगा बराबर है, ये 2,8,8,1 आएगा। तो देखो सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, लूज किया तो इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो लिथियम भी लूज करेगा तो Li+, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सोडियम पे क्या आएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो K+ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बराबर ना, यार क्लियर है। तो उसी तरह से देखो ग्रुप 17, इसको X से बोलते हैं, यह आता है हेलोजन फैमिली, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है। तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेंटाइन। तो इसको भी सेम फॉर्मूला से एटॉमिक नंबर निकालेंगे 32 32 18 18 8 8 2। समझा, ऊपर में ये थर्ड पीरियड से चालू होता है ना, इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 + 8 17, 17 + 18 35 + 18 कितना होता है 43, 53 ना, 53 + 32 कितना आता है 85 बराबर है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F- से आ जाएगा। इसका क्या है 2,8,7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी गेन करेगा तो Cl-1 आएगा, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सब पे -1 चार्ज होता है। समझ में आ गया ना। तो देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है NaCl लिखना है, तो ये कैसे लिखा मैं, Na पे +1 चार्ज था, क्लोरीन पे -1 था, तो ये 1 इधर 1 इधर, इसलिए NaCl आया बराबर ना। ये याद करने का ट्रिक्स तुम लोगों को पता होगा, हे लीना के रब से फरियाद, हे लीना के रब से फरियाद, याद क्लियर है। तो इसको कैसे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, तो याद कर लेना फिर कल बाहर आई आंटी, याद क्लियर है। तो देखो अभी ग्रुप 2 का लिख के बताता हूं। ये आता बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये ग्रुप 2 है ना, तो सब पे +2 चार्ज रहेगा। देखो इसका बोरॉन का एटॉमिक नंबर 4 है 2,2, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर ऐसे में निकाल सकते हैं, इसका 3 है तो इसका 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, ठीक है। सेकंड ग्रुप है ना, नेक्स्ट वाला 19 है तो इसका कितना होगा 20, इसका कितना है 37, तो ये कितना होगा 38, ये कितना है 56, ये कितना है 88। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो B2+ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, समझा। उसी तरह से ये 2,8,2 है तो Mg2+ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, यहाँ क्लियर ना। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो जैसे मान लो Mg2+ है और Cl-1 है, तो समझा ना 2 कहां से आया, तो 2 इधर जाता है 1 इधर जाता है, तो ये Mg1 Cl2 बन जाता है, समझा भी। तो घर पे जाके क्रॉस करते रहना, आगे का नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आज के लिए इतना ही रखो।